बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन मुस्लिम लीग नून के दरमियान दोनों तेज और जारहाना बयानात के तबादले अपने उरूज पर हैं। न जाने क्यों एक बार फिर 1990 की दिहाई का मंजर याद आ जाता है, जब इन्हीं दो बड़े हरीफ जमातों की तमाम तर सियासत का महवर एक दूसरे को नीचा दिखाना और इख्तदार से हटाना था। पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत और सदर मुमलिकत पर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की तनकीद रोज का मामूल बन चुकी है, जिसमें कबलस वक्त इंतखाबात का मुतालबा भी शामिल है। लेकिन हाल ही में जुम्मे के रोज लाहौर में कारकुनों के एक जलसे से खिताब में पंजाब के वजीर आला मियां शहबाज शरीफ साहब ने सदर जरदारी को उल्टा लटकाने समेत कई और सख्त जुमले कहे। वफाकी वजीर दाखिला ने तो सदर पाकिस्तान के खिलाफ गैर महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करने पर मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत आइन से गद्दारी का मुकदमा तक दर्ज करने का मुतालबा कर दिया है। जबकि सिंध और मरकज में पीपीपी की तहादी जमात MQM ने इतवार को कराची में सदर के साथ इजहार यकजहती के लिए इस्तेहकाम जमहूरियत रैली का इनेकाद किया, जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब का कहना था कि अवाम नो शरीफ बरादरान नो का ऐलान भी कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को सदर मुमलिकत और उनके साथियों को भाटी गेट पर उल्टा लटकाने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि जब उन्हें सिर्फ 15 दिन जेल में रखा गया तो वो रोते हुए जर्नैलों के पैरों में गिर गए और माफीनामा लिखकर जेल से जद्दा फरार हो गए। जबकि सदर मुमलिकत ने मर्दानगी और बहादुरी के साथ 11 साल जेल काटी है। रायविंड की जागीरें जो कई एकड़ पर फैली हुई हैं, रखने वाले पाकिस्तान के अवाम को कैसे बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि उनकी औलादें मुगल शहजादों की तरह बरतानिया में जिंदगी गुजारती हैं और यहाँ साबित करने की कोशिश की जा रही होती है कि शरीफ खानदान के अफराद झोपड़ियों में रहते हैं और सूखे टुकड़े पानी में भिगोकर खाते हैं और पैदल सफर करते हैं। ऐसे लोगों के मुंह से हबीब जाले मरहूम की इनकलाबी नज़म अच्छी नहीं लगती। नाज़रीन, अब मैं आप लोगों की थोड़ी सी यादाश्त मजीद ताज़ा करूंगी। 2008 में भी इस मुल्क की दोनों बड़ी जमातों के रहनुमा और हामियों ने इंतखाबात के बाद अपनी ज्यादातर तवानाइयां इस किस्म के बयानात देने पर सर्फ की हैं कि माजी की तल्ख सियासत और दुश्मनी को भुलाकर अब वो पाकिस्तान में एक शाइस्ता सियासी कल्चर को फरोग देने की पॉलिसी पर गामजन है। मगर एंड फिर वही जो आजकल हम सब सुन रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मफाहिमत की सियासत को परवान चढ़ाने के इन जाहिरी दावों के अगर कोई अच्छे असरात हुए भी थे तो वो भी सियासी रहनुमाओं के हालिया लबो लहजे ने खत्म कर दिए हैं। जबकि कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने भी एक शानदार जलसा किया और तमाम सियासतदानों को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपने असासे जाहिर ना किए तो तहरीक इंसाफ मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर तमाम शहर बंद कर देगी। जरदारी और नवाज शरीफ अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना अवामी सुनामी उन्हें बहा ले जाएगा। जो पंजाब में डेंगी मच्छर को ना मार सके वो जरदारी जैसे मगरमच्छों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। ये थे तमाम तर बयानात तमाम तर सियासी रहनुमाओं के। नाजरीन, हम इस कदर बदकिस्मत कौम है कि इस मुल्क में रोटी गायब है मगर रैलियां जलसे जुलूस मौजूद हैं। घरों का चूल्हे ठंडे हो गए हैं मगर तकरीरें जरूर गर्म है। मुल्क के हर हिस्से में कोहराम है मगर सियासत में सिर्फ इल्जाम ही इल्जाम है। आखिर ये गैर फितरी रोमांस जो पार्टियों के दरमियान आजकल कायम हो गया है, ये कब तक चलेगा और अब किसको उल्टा और किसको सीधा लटकाने की गुंजाइश रह गई है? यही है मेरे सवालात। मैं हूं सोफिया जमाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब तक। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब रफीक इंजीनियर साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमें लाहौर से ज्वाइन किया है जनाब शेख रोहेल असगर साहब ने जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है रऊफ हसन साहब ने जो कि रहनुमा तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले सवाल मैं रऊफ हसन साहब से करूंगी। रऊफ साहब, कल आप लोगों का बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत जबरदस्त फीडबैक आया, कैसा महसूस कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने काफी बातें की, क्या फ्यूचर लाहे अमल होगा मजीद? थैंक यू सोफिया। हमारा जो हमारी स्ट्रेटजी थी, जो हमारा लाएअमल था, कल के जलसे ने हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि हम उसी के ऊपर और ज़्यादा तको-दो करेंगे और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ उसको फॉलो करेंगे। हमारा जो पैगाम था आवाम तक पहुंचा है और जो हम करना चाहते हैं बेसिकली वो लुब्बे लुबाब उसका ये है कि हम इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। हम एक चेंज लाना चाहते हैं जो कि हमें एक करप्ट सिस्टम से
दूर लेके जाएगा और एक ऐसे सिस्टम की तरफ ले जाएगा जो कि आवाम की खिदमत और इस मुल्क की खिदमत के ऊपर मामूर होगा। बेसिकली 64 सालों में इस मुल्क में जो भी हुकूमत करने आया है, जिस गाँव में जो भी वो कपड़े पहन के आया है, उसने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क की कोई खिदमत नहीं की है। अब इस कल्चर को चेंज होना चाहिए, अब इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और हमारी सारी पार्टी कल के जलसे के बाद वी फील मच मोर इनकरेज्ड कि इस मुल्क के अवाम एक उसका वास्ट क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारे साथ है और वो हमारी इस मुहिम में हमारे पीछे होगा, हमारे साथ होगा और हमें सपोर्ट करेगा। अच्छा, रऊफ साहब ने बातें की, इमरान खान साहब ने जो कल बातें की उसमें उन्होंने दो जमाती पार्टनरशिप तोड़ने की बात की है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इख्तदार में आते ही वो पटवारी और थाना कल्चर तब्दील कर देंगे, थानेदारों की भर्तियां इलेक्शन के थ्रू होंगी और बहुत सारी बातें की। एक किस्म का उन्होंने अपना मंशूर एक्सप्लेन किया है। नाज़रीन, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे से वापस आते हैं और रफीक इंजीनियर साहब को और शेख रोहेल असगर साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। हमारे साथ रहिए।